26 सितंबर 2025 एक ऐसी खबर आई जिसने सच कहूं तो सबको चौंका कर रख दिया। भारत के सबसे जाने माने इनोवेटर्स में से एक सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज हम इसी कहानी की हर एक परत को खोलकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हुआ क्यों। ये शब्द सोनम वांगचुक की पत्नी के हैं। सोचिए, 26 सितंबर की सुबह सुबह दर्जनों पुलिस वाले घर में घुस आते हैं, सारे फोन, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें देश के सबसे कड़े कानूनों में से एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें सीधा जोधपुर जेल भेजा जा रहा था, लेकिन घंटों तक उनके परिवार तक को नहीं पता था कि वो आखिर हैं कहाँ। और बस यहीं से इस कहानी की असली गंभीरता शुरू हो जाती है। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले गिरफ्तारी के पीछे की वजहों को जानेंगे, फिर सालों से चल रहे उस विरोध की कहानी को समझेंगे, सरकार के आरोप क्या हैं और फिर वांगचुक का जवाब क्या है वो भी देखेंगे। और आखिर में इस सवाल पर भी गौर करेंगे कि इस एक घटना का हम सब के लिए क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सब हुआ क्यों। देखिए, सोनम वांगचुक की ये गिरफ्तारी कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसके पीछे ना लद्दाख में सालों से चल रहे एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन की कहानी छुपी हुई है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि 5 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 2020 में यह विरोध शुरू हुआ था, लेकिन सरकार ने कुछ वादे किए और इसे रोक दिया गया। अब जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन फिर से जिंदा हो गया। जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक इस आंदोलन का चेहरा बन गए। उन्होंने अनशन किए, पदयात्राएं की, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर सितंबर 2025 की भूख हड़ताल, वो इस कहानी का सबसे विस्फोटक मोड़ साबित हुई। तो आखिर ये लोग मांग क्या रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से 2 मांगे हैं। पहली, लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाया जाए और दूसरी, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। क्यों? ताकि यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोकतंत्र की रक्षा हो सके। और मजे की बात तो यह है कि ये वादा बीजेपी ने खुद अपने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में किया था। अच्छा, जब विरोध थोड़ा हिंसक हो गया तो सरकार ने इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सोनम वांगचुक पर डाल दी और उन पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। चलिए देखते हैं कि सरकार की तरफ से कहानी क्या बताई जा रही है। सरकार का सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप ये था कि सोनम वांगचुक ने अपने भाषणों से भीड़ को उकसाया और इसी वजह से लेह में हिंसा भड़की और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। यही उनकी गिरफ्तारी का मुख्य आधार बताया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार ने सोनम वांगचुक के संगठन SCCMOL पर भी निशाना साधा। गृह मंत्रालय ने उनका FCRA लाइसेंस ही रद्द कर दिया। ये वो लाइसेंस है जिसके बिना कोई भी संगठन विदेश से 1 पैसा भी नहीं ले सकता। आरोप ये थे कि संगठन के पैसों में भारी गड़बड़ी हुई है। आरोप भी बड़े अजीब थे। कहा गया कि FCRA अकाउंट में कैश जमा हुआ और नियमों के खिलाफ जाकर भारतीय लोगों से दान ले लिया गया। लेकिन इन सब में सबसे गंभीर आरोप यह था कि वांगचुक ने भारतीय संप्रभुता पर स्टडी करने के लिए विदेशी फंड लिया था। और सबसे संगीन आरोप यह था कि वांगचुक एक विदेशी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब इस आरोप को साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो क्लिप वायरल कर दिया गया। इस क्लिप में वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगली बार चीन के सैनिक आएंगे तो लद्दाखी उन्हें रोकेंगे नहीं, बल्कि रास्ता दिखाएंगे। अब ये सुनने में तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई देशद्रोह की बात कर रहा हो, और इसी क्लिप के आधार पर उन्हें चीनी एजेंट तक कह दिया गया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो अब देखते हैं कि इन आरोपों के जवाब में सोनम वांगचुक और उनके संगठन की तरफ से क्या कहा गया। हिंसा भड़काने के आरोप का जवाब तो बहुत सीधा था। वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि उनका हर भाषण, हर एक वीडियो अहिंसा की बात करता है, और जैसे ही हिंसा भड़की उन्होंने फौरन अपना अनशन तोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया था। और वित्तीय आरोपों का जवाब भी उतना ही सीधा था। कैश इसलिए जमा हुआ क्योंकि FCRA के पैसों से खरीदी एक बस को बेचा गया और पैसे उसी खाते में वापस डालने थे, जो कि एक नियम है। भारतीय चंदा गलती से गलत खाते में चला गया था। और सबसे बड़ा खुलासा, जिसे भारतीय संप्रभुता कहा जा रहा था, वो असल में खाद्य संप्रभुता यानी फूड सॉवरेनिटी था। मतलब एक शब्द के हेरफेर ने पूरा मतलब ही बदल दिया। और आखिर में उस वायरल वीडियो का पूरा सच। वांगचुक ये बात खुद नहीं कह रहे थे, वो तो लद्दाख के एक कॉमेडियन की बात बता रहे थे जिसने मजाक में ये कहा था, और जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी।
वांगचुक तो उस वीडियो में सरकार को सिर्फ ये चेतावनी दे रहे थे कि देखिए लोगों का गुस्सा किस हद तक बढ़ रहा है, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। तो इन सब आरोपों और जवाबी कहानियों के बीच ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि सोनम वांगचुक आखिर हैं कौन, जिनकी गिरफ्तारी इतनी बड़ी खबर बन गई। उनकी कहानी शायद सिर्फ एक आंकड़ा ही बयां कर सकता है, 70%। उनके काम की वजह से लद्दाख में बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों का आंकड़ा 95% से घटकर सिर्फ 25% रह गया। सोचिए, उन्होंने शिक्षा के जरिए एक पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल दिया। लेकिन वो सिर्फ एक शिक्षाविद नहीं है। उन्होंने आइस स्तूप बनाए ताकि लद्दाख में पानी की कमी दूर हो। उन्होंने भारतीय सेना के लिए ऐसे 16 टेंट बनाए जो हमारे सैनिकों को बर्फीली ठंड से बचाते हैं। और हाँ, ये वही इंसान है जिन्होंने चीन के साथ तनाव के समय बॉयकॉट चाइना अभियान की शुरुआत की थी। तो ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की नहीं रह जाती, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी हमारे लोकतंत्र और असहमति जताने के हमारे अधिकार से जुड़ जाती है। और यहीं आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, जो हमारी सेना की मदद करता है और जो गांधी के रास्ते पर चलकर शांति से अपनी बात रखता है, उसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर जेल में डाल दिया जाए, तो ये हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।